नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पीसीएस में। आज हम मध्य प्रदेश के प्रमुख सम्मानों को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं तानसेन सम्मान की कि तानसेन सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि तानसेन सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है तो आपको पता है, तानसेन हमारे ग्वालियर के रहने वाले थे और क्षेत्र इनका है शास्त्रीय संगीत, रूपांकर कलाओं, कर्म, रंग कर्म और शास्त्रीय नृत्य के लिए तानसेन सम्मान दिया जाता है। इसकी स्थापना अगर पूछे कि तानसेन सम्मान की शुरुआत कब से हुई तो आपको याद रखना है, तानसेन जो सम्मान है इसकी शुरुआत 1980 से हुई। अब आप देखिए लास्ट में यहाँ पे जीरो आ रहा है और आप सेन के पास, नाई जिसको हम सेन बोलते हैं, सेन के पास जाते हैं तो वो वहाँ पे आप बोलते हैं जीरो कर दो, तो 1980 आप ऐसे इसको कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। तो इसकी शुरुआत 1980 में हुई है। पुरस्कार की राशि की अगर हम बात करें तो 2 लाख रुपए एवं प्रशस्ति पत्र इस सम्मान के अंतर्गत दिया जाता है। सर्वप्रथम पुरस्कार किसको मिला तो ये सर्वप्रथम पुरस्कार कृष्ण राव शंकर, पंडित हीराबाई एवं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो कि शहनाई वादक थे। आपको पता होगा, यही पूछ लिया जाता है कभी कभी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे या किससे संबंधित थे, तो ये भी पता होना चाहिए आपको। उसके बाद हम बात करते हैं 2016 में ये डालचंद शर्मा को दिया गया था, पंडित डालचंद शर्मा। और 2017 की बात करें तो उल्लास कला शंकर को दिया गया था। 2018 की बात करें तो सितार वादक मंजू मेहता को तानसेन सम्मान से नवाजा गया था। और बात करें 2019 की तो ये आपको, ये पहला और ये लास्ट वाला आपको यहाँ पे याद रखना है। पहला सम्मान जो है किसको दिया गया था, तानसेन पहला सम्मान दिया गया था श्री कृष्ण राव पंडित, हीराबाई, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, इन 3 लोगों को दिया गया था। और 2019 में लेटेस्ट ये दिया गया है मूर्धन्य गायक पंडित विद्याधर को 2019 के लिए तानसेन सम्मान से नवाजा गया है। तो ये आपको यहाँ पे इतनी जानकारी पता होना चाहिए। 1980 में स्टार्ट हुआ, 2 लाख की राशि एवं प्रशस्ति पत्र पत्र इसमें दिया जाता है। ये चीज़ें आपको तानसेन सम्मान के बारे में पता होना चाहिए। अब बात करते हैं अगले सम्मान की, तो तानसेन सम्मान के बाद हम बात करते हैं कालिदास सम्मान की। तो कालिदास सम्मान ये शास्त्रीय संगीत, रूपांकर कलाओं, रंग कर्म और शास्त्रीय नृत्य के लिए दिया जाता है। तो इसकी भी पुरस्कार राशि 2 लाख है। और कालिदास जो है ये सम्मान भी तानसेन सम्मान के साथ ही शुरू किया गया था। ये भी 1980 में इसकी शुरुआत की गई थी, ये आपको याद रखना है। सर्वप्रथम की बात करें तो सर्वप्रथम ये पुरस्कार प्रोफेसर की जी सुब्रमण्यम रूपांकर कलाओं के लिए दिया गया था। श्री शंभु मित्र रंग कर्म के लिए इनको दिया गया था। सुश्री रुक्मणी देवी शास्त्रीय नृत्य के लिए इनको कालिदास सम्मान दिया गया था। अब बात करते हैं 2015-16 में राज विसारिया को दिया गया था। अब बात करते हैं 2016-17 में तो वंशी वंशी कोल को ये पुरस्कार दिया गया था। 2017 में ही राम गोपाल बजाज दरभंगा बिहार के ये रहने वाले थे, इनको दिया गया था। अंजलि इला मेमन जो कि पश्चिम बंगाल की, इनको 2018 के लिए दिया गया था। तो ये आप याद रखें, ये पूछा जा सकता है। अंजलि इला मेमन पश्चिम बंगाल की रहने वाली है, इनको ये 2018 में मिला था। और सुरेंद्र वर्मा को 2019 में रंग कर्म के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा वो कि कालिदास सम्मान के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है, तो 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। कालिदास सम्मान प्रारंभ कब हुआ था तो 1980 में प्रारंभ हुआ था। पहला कालिदास सम्मान किसको दिया गया था तो 3 लोगों को दिया गया था, ये आपको याद रखना है। और लेटेस्ट जो है ये कालिदास सम्मान किसको दिया गया है तो सुरेंद्र वर्मा को रंग कर्म के लिए 2019 का कालिदास सम्मान दिया गया है। अब हम बात करते हैं तुलसी सम्मान की। तो तुलसी सम्मान आदिवासी लोक और पारंपरिक कलाओं में उत्कृष्टता को श्रेष्ठ उपलब्धि से सम्मानित करने के लिए ये दिया जाता है। तो आदिवासी का लोक कला, पारंपरिक कलाओं में जो उत्कृष्टता और श्रेष्ठता जो उपलब्धि प्राप्त करते हैं उन लोगों को ये सम्मान दिया जाता है। इसकी स्थापना बात करें तो आप इसको याद रखते हैं, तुलसी में 3 वर्ड आते हैं, या फिर आप इस ला को पकड़ रहे इसको उल्टा कर देंगे तो ये 3 जैसा दिखेगा, तो ये याद करें। या फिर आप तुलसी में 3 वर्ड आते हैं तो आप याद रखें तुलसी सम्मान 1983 में शुरू किया गया था। सर्वप्रथम की बात करें तो सर्वप्रथम पंडित गिरिजा प्रसाद को यह पुरस्कार दिया गया था। इसमें 2 लाख की राशि दी जाती है, ये भी आपको याद रखना है। 2017 का कैलाश चंद शर्मा जयपुर के थे ये, और 2018 का मिला था विक्रम यादव राजनंद गांव से ये थे। तो ये आपको याद रखना है कि विक्रम यादव को 2018 का मिला है, पहला मिला है पंडित गिरिजा प्रसाद को। अब बात करते हैं लता मंगेशकर सम्मान की। तो लता मंगेशकर सम्मान ये सुगम संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और आप इस ताक को यहाँ पे याद रखें, ताक को अगर सीधा कर देंगे हम तो 4 ऐसा दिखेगा ये ऐसे। तो लता मंगेशकर सम्मान जो है 1984 में शुरू किया गया था। पुरस्कार की राशि 2 लाख रुपए हैं। सर्वप्रथम श्री नौशाद को मिला था। 2015 की बात करें तो उदित नारायण को दिया गया है।
2016 में अनु मलिक को दिया गया है। 2018 में दिया गया है संगीतकार कुलदीप सिंह को। यह सम्मान बारी बारी से संगीत रचना एवं गायन के लिए दिया जाता है। सम्मान के लिए चुने जाने के समय कलाकार का सृजन सक्रिय होना आवश्यक है। अब बात करते हैं हम कबीर सम्मान की। तो भारतीय भाषा की कविता के क्षेत्र में कबीर सम्मान प्रदान किया जाता है। इसकी राशि 1.5 लाख रुपए है और इसकी स्थापना की बात करें तो 1986 में हुई थी। अब आपको कैसे याद करेंगे आप कि जो हमारा तुलसी सम्मान है 1983 में स्टार्ट हुआ। तो तुलसी सम्मान के बाद कालिदास 1986 में स्टार्ट हुआ। ये आपको यहाँ पे इसे याद रखना है। और सर्वप्रथम ये श्री गोपाल कृष्ण अडिग को दिया गया था। कबीर जी इसको आप जैसे कबीर जी अडिग थे या फिर अपनी भाषा अपनी बात को लेकर अड़ जाते थे, इसी प्रकार से पहला सम्मान की बात करें तो गोपाल कृष्ण अडिग को दिया गया है। और 2017 में नरेश सक्सेना जो कि ग्वालियर के थे उनको दिया गया है। और 2018 की अगर हम बात करें तो गोरटी बेकन जो कि हैदराबाद के थे उनको दिया गया है। अब बात करते हैं हम इकबाल सम्मान की। तो इकबाल सम्मान उर्दू साहित्य में रचनात्मक लेखन के लिए दिया जाता है। इसकी स्थापना भी 1986 में हुई थी। ये कबीर सम्मान के साथ आप याद रखिए, कबीर सम्मान और इकबाल सम्मान दोनों की स्थापना शुरुआत जो होती है वो 1986 से होती है। इसमें 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। सर्वप्रथम ये जो इकबाल सम्मान दिया गया था श्री अली सरदार जाफरी को दिया गया था। और 2017 में शमू सर रहमान फारूकी और 2018 में दिया गया है गज नफ़र अली अलीगढ़। 2018 का दिया गया है गज नफ़र अली अलीगढ़। और यह सम्मान देश का सर्वोच्च उर्दू सम्मान है। अब हम बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त सम्मान की। तो मैथिली शरण गुप्त सम्मान हिंदी कविता में रचनात्मक लेखन के लिए दिया जाता है और इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। 2 लाख की राशि इसमें प्रदान की जाती है। सर्वप्रथम शमशेर बहादुर सिंह को दिया गया था। तो मैथिली शरण गुप्त जैसा कि पता है बहादुर थे, इन्होंने स्वतंत्र संग्राम में आंदोलन में भाग लिया था। तो ऐसा आपको याद रखना है, किसी तरह से भी आपको इसको कनेक्ट करके इसको आपको याद रखना है। और 2017 का जो दिया गया है राजेश जोशी को दिया गया है, ये भोपाल के थे। और 2018 का दिया गया है मजूर एहतेशाम, ये भी भोपाल के हैं। अब बात करते हैं महात्मा गांधी सम्मान की। तो गांधी विचार दर्शन के अनुरूप समाज में रचनात्मक पहल, सांप्रदायिकता, सद्भाव को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिया जाता है। 1995 में महात्मा गांधी सम्मान की शुरुआत की गई। इसमें 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। सर्वप्रथम कस्तूरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट इंदौर को ये दिया गया है। उसके बाद लोकायुक्त पुणे अलका जोशी को 2018 में दिया गया है। देश का यह सर्वोच्च सम्मान है। बात करते हैं देवी अहिल्या का मान, ये सम्मान जो दिया जाता है, ये सम्मान आदिवासी लोक और पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में महिला कलाकारों की सृजनात्मक सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। ये 1996 में शुरू किया गया था। पुरस्कार की राशि 2 लाख रुपए हैं। और सर्वप्रथम तीजन बाई को ये दिया गया है। ये छत्तीसगढ़ की रहने वाली है, ये आपको पता होना चाहिए। और कृष्णा वर्मा को 2017 में दिया गया है, ये उज्जैन की रहने वाली है। और शांति झा को 2018 में ये दिया गया है। अब बात करते हैं किशोर कुमार सम्मान की। तो किशोर कुमार सम्मान जो है सिनेमा के क्षेत्र में निर्देशन, अभिनय, पटकथा तथा गीत लेखन के लिए दिया जाता है। 1997 में किशोर कुमार सम्मान की शुरुआत हुई। 2 लाख की राशि इसमें दी जाती है। सर्वप्रथम हरिकेश मुखर्जी को दिया गया था और प्रियदर्शन चेन्नई को 2017 का मिला है और वहीदा रहमान को 2018 का दिया गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे मध्य प्रदेश के प्रमुख सम्मान। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।